मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आनंददाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, सब मिलकर आनंददाता की आराधना, चंगाई दाता, चंगाई दाता की आराधना, विश्वास के साथ आनंददाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, हाथों को उठाकर भाई और बहनों आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पूरे दिल से आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु दिल जाएगा, दिल जाएगा, प्रभु के वचन को दोहराइए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा, ये मेरा पाप, ये मेरा पाप मिट जाएगा, ये मेरा पाप मिट जाएगा, मेरा पाप मिट जाएगा, मिट जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा, समर्पण समर्पण, ये मेरा पाप मिट जाएगा, समर्पण। दिमाग पे जोर देते हैं, मन में गुस्सा करते हैं, बहुत सारे पाप हम अपने मन में कर बैठते हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे दिलों को, हमारे दिमाग को, हमारे गुस्से को शांत करने आए हैं। पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं, यीशु की आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी है, बहुत सारे लोग सांस लेने में तकलीफ को, आपकी अशांति को, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, उन सारी चीजों को इस वेदी से देख पा रहे हैं। और आपके ना तो बल से भाई और बहनों, ना तो शक्ति से, पर ना तो बल से भाई और बहनों, ना तो शक्ति से, पर यीशु की आत्मा द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा मुझको न्याय मिल जाएगा, मुझको न्याय मिल जाएगा, मुझको न्याय मिल जाएगा, फिर तेरी आत्मा के द्वारा। जिन लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है, हाथों को उठाकर न्याय मिल जाएगा, विश्वास के साथ प्रभु से न्याय मांगे। मुझको न्याय
माटी से पर तेरी आत्मा के द्वारा अपने परिवारों के बंधनों को प्रभु को दें। बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा अपने कानों को प्रभु के वचन के लिए खोले। ना तो बल से अपने दिलों को प्रभु के वचन के लिए खोले। पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा भाई और बहनों, ये समय है जब हम पवित्र वचन को सुनने वाले हैं। आइए अपने हाथों खोलकर प्रभु की आत्मा को ग्रहण करें कि पवित्र वचन हमारे दिल में समाए और हमारे दिलों को बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे। आइए पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा 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 संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी करिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते। तब करिंदा ने मन ही मन यह सोचा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे करिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे करिंदगिरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। करिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं।
करिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान करिंदा को इसीलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सभी इस शाम की वेला में प्रभु मसीह की आराधना करने, उसकी वंदना करने हैं, उसकी महिमा गाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु का वचन आज हमें अविश्वासी प्रबंधक के विषय में या फिर बेईमानी करिंदा के बारे में हमें उसके दृष्टांत से हमें कुछ कहना चाहते हैं। यह दृष्टांत केवल सांसारिक चालाकी या फिर बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में और ईश्वर से जो हमारा संबंध है उसके बारे में है। हमारे विश्वास में निष्ठा उसके विषय में है, और सबसे बढ़कर जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कृपाओं के उपयोग के बारे में है। जब हम सभी ईश्वर के सेवक और सेविकाएं हैं, इसीलिए जो कुछ हमारे पास है, चाहे हमारा धन हो, चाहे वो हमारा समय हो, या फिर हमारी बुद्धि जो हमें प्रभु द्वारा प्रदत्त है, यह सभी हमारा नहीं है। यह सब ईश्वर से सौंपा हुआ वरदान है। इसीलिए जब एक दिन जिस तरह खरिंदा को, जिस तरह इस प्रबंधक को प्रभु ने बुलाकर हिसाब मांगा, उसी तरह हम में से हर एक को भी, हर एक से भी प्रभु यीशु हिसाब मांगेंगे। इसीलिए आज का जो दृष्टांत है, यह सिर्फ चालाकी के बारे में या फिर प्रशंसा के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन में, जीवन के प्रति उतने ही सजग रहना है जितना ये जो बेईमान करिंदा था वो अपने भविष्य को लेकर था। प्रभु हमसे कहते हैं कि जैसे उस प्रबंधक ने अपनी उपस्थिति को या फिर अपनी स्थिति को समझा और उसके हिसाब से उसने तैयारी की, उसी तरह हमें भी अपनी आत्मिक दृष्टि से हमें तैयार रहना है। हमें अपनी स्थिति को समझना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर हम अपने आप को तैयार पाएंगे, और जब प्रभु हमसे हमारे जीवन का हिसाब मांगेंगे तब हम लेखा देने के लिए तैयार होंगे। आज के दृष्टांत के द्वारा हमें और एक बहुत सुंदर सा एक संदेश हमें प्राप्त होता है। वह जो जिम्मेदारियां हमें प्रभु द्वारा प्रदत्त है, जो जिम्मेदारियां हमें प्रभु ने सौंपी है, उनके प्रति ईमानदार होना, इनके प्रति वफादार होना। हम में से हर एक, जैसे मैंने कहा, हम प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं। इसीलिए हमारे अंदर हर एक को कई तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई सारे वरदान हमें प्राप्त हैं। जिस तरह कोरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अपने पहले पत्र में ईश्वर प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करें। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सबों को वरदान मिले हैं। वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के हित के लिए है, सामूहिक भलाई के लिए है। इसीलिए जब जब हम अपने कृपाओं को जो प्रभु द्वारा हमें प्रदत्त है, जो भी प्रतिभाएं हमारे अंदर हैं, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं,
दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। इसीलिए जो भी हो सकता है, हम में से हम अपने आप को युवा समझते हैं या फिर बच्चे समझते हैं, तो शायद बच्चों की नादानी जो है वो ईश्वर द्वारा मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम अपने आप को युवा समझते हैं तो युवाओं के अंदर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा ही हम सबकी ताकत है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। अगर हम इस ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब शायद हम भी उस कृपा को खो देते हैं। अगर बच्चे सच्चाई बोलना छोड़ देंगे, झूठ बोलने लगेंगे, तो शायद वह भी वो कृपा को, वो वरदान को खोएंगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी प्यारे भाइयों तथा बहनों, अगर इस जो कृपाएं हमें प्राप्त हैं उसे हम गलत आदतों में पड़कर या फिर आलस के कारण अगर हम खो देते हैं, तो ज़रूर हम जब प्रभु हमसे हिसाब मांगेंगे तो हम जो है उनके सामने बेईमान साबित होंगे। इसलिए हमें याद रखना है, एक दूसरे के लिए उत्थान के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए जब हम कार्य करते हैं, जो वरदान हमें प्राप्त हैं उसका उपयोग करते हैं, तब हम कृपा से वंचित नहीं होते हैं, बल्कि हम और अधिक कृपाओं को अपने जीवन में पाते हैं। इसीलिए जिस तरह सुसमाचार में हमने सुना कि अविश्वासी सेवक जो था, जो बेईमान खरीदा था, उसका अंत जो है वो अपने काम से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि वो अपना जो प्रभु द्वारा प्रदत्त कृपाएं थी उसको व्यर्थ करता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो ईश्वर की कृपाओं को अगर हम व्यर्थ करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब धीरे धीरे हम एक तरीके से आत्मिक रूप से शिथिल हो जाएंगे। आत्मिक तरीके से एक तरीके से हम कमज़ोर होते जाएंगे और हम अपने आप से पूछ सकते हैं, और ये सवाल हमारे अंदर हो सकते हैं कि मैं जो है प्रार्थना में ना मुझे स्वाद आता है, ना फिर मुझे ईश्वर से जुड़ने के लिए मन लगता है। इसलिए हमारा लगाव हमेशा ही प्रभु की ओर होना है, तभी हम जो है, जो कृपा हमें प्रभु से प्राप्त है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इससे कृपाएं बांटने से बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम उसे छिपाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमसे वंचित रह जाए। और दूसरा जो बिंदु है जिस पर हमें आज प्रभु मसीह मनन चिंतन करने के लिए आह्वानित करते हैं, वह है कि हम अविश्वास से विश्वास की ओर एक यात्रा करें। जो दृष्टांत है उसमें हमने देखा, जो स्थिति उस खरीदा की थी उसने पहचाना और उसके हिसाब से अपने आप की तैयारी कर ली। उसी तरह आज हमें मालूम है कि हमारा जीवन इस दरा पर स्थायी नहीं है, हम सिर्फ एक यात्री हैं। इसलिए हमें भी सूक्त तैयारियों की आवश्यकता है। इसलिए जो समय हमारे पास है, जो प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जो जिम्मेदारियां हमारे पास हैं, उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और आज प्रभु का वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3 उसके 15वें आयत में हमें याद दिलाता है कि यदि तुम अपनी वाणी सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। अगर हम अपने हृदय को कठोर बनाते हैं तो शायद हम भी उस बेईमान करिंदा की तरह अपना जीवन को बनाए रखेंगे। इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक नवीनता की ज़रूरत है, नवीनीकरण की ज़रूरत है, तो हमें आज प्रभु मसीह इस आराधना के दौरान एक मौका देते हैं
जहाँ से हम आज अपना एक जीवन शुरुआत कर सकते हैं। एक अवसर हमारे सामने है कि हम जो भी कृपाएं हमारे अंदर हैं उनको हम ना जाने दें। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो हम कृपाओं को फिर से पा सकते हैं। जो कृपाएं हमने खोई है, शायद हो सकता है अनजाने में, उन्हें हम फिर वापस पा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। जिस तरह जो थोड़े में ईमानदार है वह बहुतों में ईमानदार पाया जाएगा, इसी तरह प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में जो है ईमानदार रहना है, निष्ठा पूर्वक काम करना है, एक दूसरे के उत्थान के लिए हमें कार्य करना है। तो आइए हम कुछ पल मौन होकर इस आराधना के दौरान हम मनन चिंतन करें कि क्या मैं अपनी प्रतिभाओं को पहचानता हूँ या नहीं। क्या जो कार्य मैं करता हूँ उसको मैं पूर्ण विश्वास के साथ करता हूँ या फिर दिखावे के लिए करता हूँ। दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार किस तरीके का है। क्या मैं जो भी कार्य मुझे दिया गया है, सौंपा गया है, उसमें मैं ईमानदार हूँ या नहीं। क्या जो कृपाएं प्रभु द्वारा हमें मिली हैं उनके प्रति क्या मैं आभारी हूँ। क्या मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ या फिर उनका इस्तेमाल तो मैं करता हूँ सिर्फ अपनी महिमा मंडन के लिए। आइए हम ईश्वर को जब धन्यवाद देते हैं तो इस आराधना के दौरान कुछ पल मौन होकर हम इन पर मनन चिंतन करें। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। आइए भाई और बहनों, ये समय है जब हम करुणा माला विनती बोलेंगे। ये करुणा की घड़ी है। आइए पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अपनी रोजरी उठाएं और इस करुणा माला विनती में भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं।
हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में आरोहित हुए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए इस पहले भेद में हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निराशा, दुख या टूटे हुए मन से गुजर रहे हैं, जो अपने आप को थका मांदा महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा उन सभी लोगों को अपने आशा, प्रेम, करुणा और शांति से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस दूसरे भेद में विशेष कर प्रार्थना करेंगे उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं,
हे पिता परमेश्वर, आप चंगाई दाता करुणामय ईश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन पर अपना चंगाई भरा हाथ रखें, विशेषकर जितने भी लोग अस्पताल में हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, जिस प्रकार आपने 2000 साल पहले इतने लोगों को चंगा किया पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम अपना धर्म प्रांत, अपना देश, पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। चंगा करने वाले ईश्वर, करुणामय ईश्वर, हमें छू लीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस तीसरे भेद में हम सभी माता पिताओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर सभी माता पिताओं को आशीष दे, उनको शक्ति प्रदान करे, जिससे वे अपने बच्चों की देखभाल परमेश्वर की आशीष में कर सके। इस भेद में हम और सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य से उन्हें भर दे, जिससे वे परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पिता ईश्वर, हम इस करुणा के चौथे भेद में प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनको अन्याय का सामना करना पड़ रहा है।
विशेषकर उन भाई बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु जो न्याय के इंतज़ार में काफ़ी वर्ष बिता चुके हैं। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मासूम हैं और जेल में हैं। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशान हैं, विपत्ति में हैं, जो घरों में अन्याय सह रहे हैं, दफ्तरों में अन्याय सह रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आप न्यायकर्ता ईश्वर हैं। हे पिता ईश्वर, आपकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा पिता परमेश्वर। और आज हम सही दरवाज़ा खटखटाने आए हैं पिता परमेश्वर। शायद हमारे भाई बहन निराश हो चुके हैं और आज पिता परमेश्वर हम इस आशा के द्वार पे प्रभु आपके समक्ष आपके साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे सारे भाई बहनों को जो पीड़ा में हैं प्रभु, उनको अपनी करुणा से न्याय दिलाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस अंतिम भेद में हम इस आराधना से जुड़े हुए सभी लोगों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें, जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उन लोगों पर अपनी करुणा बरसाइए जो कि किसी भी प्रकार की लड़ाई से जूझ रहे हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। परमेश्वर अपनी करुणा को उन पर बरसाइए जिससे वे आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले हो सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनें, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विसार हो। देख न पाते आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। से हुआ हूँ, मैं आजाद
से हुआ हूँ